रात के 3 बजे थे। पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, मगर एक खिड़की से रोशनी आ रही थी। वो रोशनी एक छोटे से कमरे में जलती ट्यूब लाइट की थी, और उस कमरे में एक नौजवान लड़का ज़ैद किताबों के ढेर में डूबा बैठा था। इसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ ख्वाब थे। ऐसे ख्वाब जो जागते हुए भी इंसान को बेचैन रखते हैं, ऐसे ख्वाब जो दिल को जलाया करते हैं। ज़ैद का ख्वाब था डॉक्टर बनना, लेकिन वो किसी बड़े घराने से नहीं था। बाप रिक्शा चलाता था, माँ लोगों के घरों में सफाई करती थी, और ज़ैद वो पढ़ता चला जाता था जैसे किताबों में ही इसकी सांसें बंधी हों। जब दूसरे लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेलते, ज़ैद अस्पताल के बाहर बैठकर डॉक्टरों को आते जाते देखता। वो सोचता, कभी मैं भी सफेद कोट पहनूंगा और मेरे माँ बाप फख्र से कहेंगे ये हमारा बेटा है। लेकिन ख्वाब आसानी से हकीकत नहीं बनते, रास्ते में तूफान आते हैं। ज़ैद ने एफएससी में दिन रात एक किया, लेकिन इम्तिहान के दिनों में इसके बाप को दिल का दौरा पड़ा। वो अस्पतालों के चक्कर काटता रहा, दवाओं, बिलों, काम और पढ़ाई में उलझ गया। इसके इम्तिहान मुतासिर हुए, और फिर रिजल्ट के दिन जब सब ने मुबारकबादें ली, ज़ैद कमरे में अकेला बैठा रो रहा था। इसका ख्वाब, वो जलता ख्वाब, जैसे बुझ गया हो। लेकिन कुछ ख्वाब बुझने के बाद भी राख में अंगारे बनकर रह जाते हैं। ज़ैद ने हार नहीं मानी। इसने फैसला किया कि वो 1 साल मजीद मेहनत करेगा। लोगों ने मजाक कहा, पिछली बार भी कुछ ना कर सका, अब क्या करेगा? लेकिन वो चुप रहा, सिर्फ अपनी किताबों से बात करता रहा। एक दिन इसने अपनी माँ के हाथ देखे, फटे हुए झुर्रियों से भरे, मेहनत के निशानात लिए। माँ ने हल्के से पूछा, ज़ैद अगर फिर नाकाम हो गए तो? ज़ैद ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, उम्मी, अगर ये ख्वाब मुझे जला रहा है तो मुझे जेल कर कामयाब होना है, ना कि हार मान कर जिंदा रहना। फिर वो साल ज़ैद ने दिन को कोचिंग सेंटर में पढ़ाया, रात को खुद पढ़ता रहा। कभी खाना छोड़ा, कभी नींद, मगर इसने अपना ख्वाब नहीं छोड़ा। और फिर रिजल्ट आया। इस बार ज़ैद ने सिर्फ कामयाबी नहीं हासिल की, बल्कि पूरे सूबे में टॉप किया। जब वो सफेद कोट पहनकर अस्पताल के इस दरवाजे से दाखिल हुआ, जहां कभी वो मरीज बनकर खड़ा रहता था, तो उसके कदमों तले जमीन भी झुक गई। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में दर्द नहीं, फख्र था। ज़ैद ने अस्पताल के ऑफिस में जाकर एक फाइल दी और कहा, ये मेरा पोस्टिंग लेटर है और मैं यहीं काम करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ख्वाब ने यहीं से जलना शुरू किया था। पूरा हाल तालियों से गूंज अलिफाटे। और वो लड़का जिसने सब कुछ झेल कर अपने ख्वाब की आग में खुद को झोंक दिया था, अब वो दूसरों की जिंदगी बचा रहा था। दोस्तों, कुछ ख्वाब साकौन नहीं देते, वो जलते हैं, तपाती हैं, आपको राला देते हैं। लेकिन वही ख्वाब आपको वो बना देते हैं जिसका तसव्वुर भी किसी ने न किया हो। तो अगर कोई ख्वाब आपके अंदर जल रहा है, तो इसे बुझाने की कोशिश मत करो, इसे जलने दो, क्योंकि जो ख्वाब जलाते हैं वही इंसान को चमकाते हैं। सोचो, तुम्हारा ख्वाब तुम्हें जला रहा है या तुम इसे बुझा चुके हो? अगर तुम्हारे दिल में भी कोई ख्वाब सुलग रहा है, तो आज इसे राख बनने मत दो। अभी अलिफाटेओ, अपने ख्वाब के लिए पहला कदम बढ़ाओ, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि कामयाब वही होते हैं जो जलते हैं मगर राकुत्ते नहीं। कमेंट में लिखो, मैं अपने ख्वाब के लिए जलने को तैयार हूं। और इस वीडियो को इस दोस्त के साथ शेयर करो जिसका ख्वाब धुंधला पड़ चुका है, ताकि वो भी दोबारा जलने लगे। याद रखो, तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है।